Hallelujah. हालेलुया। Praise be to God alone. परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। If any of you who hears this message have any prayer request, you are requested to, or you can send it to us. और आप में से किसी को भी कोई भी प्रार्थना विनती है तो हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें वो प्रार्थना विनती भेज सकते हैं। We will definitely pray for you. हम निश्चय ही आपके लिए प्रार्थना करेंगे। And even today we had prayed for you. और आज भी हमने आप सबके लिए प्रार्थना किया है। We are living in a situation when lot of human securities are breaking down. और हम आज ऐसे एक परिस्थिति में हैं जहाँ पे बहुत सी मानुषिक सुरक्षा टूटती जा रही है। First of all, we are in a lockdown. पहली बात तो हम एक लॉकडाउन की परिस्थिति में हैं। The economic security is gone. और जो आर्थिक सुरक्षा थी वो भी टूटती जा रही है। The food security is eroding. और खाने पीने की जो सुरक्षा है वो भी कम होती जा रही है। The insurance security is getting lost. और जो इंश्योरेंस की जो सुरक्षा थी वो भी खत्म होती जा रही है। The health benefits or health insurances are getting taken away. और जो स्वास्थ्य के लिए जो इंश्योरेंस दिया जाता था वो भी आजकल निकाल दिया जा रहा है। In this context, और इस संदर्भ में we need to know in whom should we trust and in what should we trust. ऐसे समय में हमें ये जानना जरूरी है कि हमें किस पर विश्वास करना चाहिए। And for that I would discuss, or we will meditate on the epistle written by Paul to Galatians. और इसके लिए आज के मनन के लिए हम पौलुस द्वारा लिखा गया गलातियों की पत्री से सीखेंगे। When he is writing to Galatians, he addresses the Galatians saying that believe or trust in Christ. और जब वो गलातियों को लिखते हैं तो वो इस प्रकार कहते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह पर आप विश्वास रखो। Because Christ has set them free or set us free. क्योंकि यीशु मसीह ने उन्हें स्वतंत्र किया या हमें स्वतंत्र किया है। He asked the Galatian church to stand firm in that freedom. और उस स्वतंत्रता में स्थिर रहने के लिए वो गलातियों को कहते हैं। Because the Galatian people or the church was depending on so many other things. क्योंकि गलाती की कलीसिया जो थी वो दूसरे चीजों में बहुत ज्यादा निर्भर होने लगी थी। My dear brothers and sisters, हे मेरे प्रिय भाई बहनों, in Christ you can be free. आप यीशु मसीह के द्वारा स्वतंत्र हो सकते हो। In Christ you will be blessed with freedom. और यीशु मसीह के द्वारा आप उस स्वतंत्रता का आशीष पा सकते हो। And therefore Christ welcomes us with an unmerited favor called grace. और इसीलिए यीशु मसीह जो हमें नहीं योग्य था उन चीजों को देना चाहते हैं अनुग्रह के द्वारा। And that grace is worthy of possessing. और वो जो अनुग्रह है वो हमारे लिए योग्य है हम पा सके। And it is the kindness of love that is shown to mankind. और ये एक दया है जो मनुष्यों के ऊपर दिया गया है। And God loves us so much that he showered grace on mankind. और परमेश्वर लोगों से इतना अधिक प्रेम करता है कि वो अनुग्रह मनुष्यों के ऊपर वो देता है। And when I say this, और आप जानते जब मैं ये ऐसा कहता हूँ, there are plenty of laws also in the Bible. और यहाँ बाइबल में बहुत से नियम भी दिए गए हैं। And I also want to remind you that Christians accept Jesus Christ and are saved by grace. और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो भी मसीह उद्धार पाए हैं वो केवल अनुग्रह के द्वारा ही पाए हैं। By grace we are saved. और अनुग्रह के द्वारा ही हम बचाए गए हैं। But the sad part is, लेकिन जो दुख की बात ये है, after being saved we start to obey the law. और उद्धार पाने के बाद हम नियम का पालन करने की कोशिश करने लगते हैं। So is the question that I want to ask you is law wrong? तो फिर मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि क्या नियम गलत है? Was law designed badly? क्या फिर नियम गलत रीति से बनाया गया था? Was God wrong in establishing or constituting the law? क्या फिर परमेश्वर गलत थे इन नियमों को स्थापित करते समय? No, my dear brothers, God was always right. नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमेशा सही है। Law is holy. नियम जो है वो पवित्र है। The Bible records that. और बाइबल ये बात को कहती है। It tells very clearly in Romans 7:12. और ये सही रीति से कहता है रोमियो 7वां अध्याय उसका 12वें वाक्य में। Law is holy. जो नियम है वो पवित्र है। Law is good.
पर नियम जो है वो भला है। In Psalms also we read about it. और भजन संहिता में हम इस बात को पढ़ते हैं। The law established by God is perfect. और जो नियम परमेश्वर द्वारा स्थापित किया गया वो बिल्कुल सिद्ध है। Law also converts a soul. और जो नियम है वो आत्मा को बदलाव लाता है। And law condemns every individual who breaks the law. और नियम दंड भी देता है उन सभीयों को जो नियम को तोड़ते हैं। For example, उदाहरण के लिए if there are 10 laws that are given, मान लीजिए कि 10 नियम अगर दिए गए हैं, we are supposed to follow all the 10 or obey all the 10. हमें जरूरी होता है कि हम वो पूरे 10 के 10 नियम ही पालन करें। If we break even one law, उसमें से अगर एक भी हम उसका पालन नहीं करते हैं, we are law breakers. तो फिर हम नियम को तोड़ने वालों में से हो जाते हैं। We will be condemned. तो फिर हमें दंड दिया जाएगा। We will be punished. और हमें निश्चय ही दंड ही होगा। For whoever keeps the law, और जो कोई नियम का पालन करते हैं, he has to live by the law. और फिर उसको तो नियम के अनुसार ही जीवन बिताना होगा। And law cannot justify a sinner. और नियम कभी भी एक पापी को न्याय नहीं दे सकता। Law will only punish the sinner. केवल न्याय एक पापी को वहाँ पर दंड ही दे सकता है। And in Romans 10:5 we read like that. और रोमियो 10:5 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, The man who doeth these things or obeys the law should live by them. जो मनुष्य नियम का पालन करते हैं तो फिर उसे नियम के अनुसार ही जीवन बिताना होगा। The God of the Bible, और जो बाइबल का परमेश्वर है, he is a very holy God. वो बहुत ही पवित्र परमेश्वर है। He resides in a very perfect place. और वो एक बहुत ही सही जगह पर रहते हैं। And he is the King of kings and Lord of lords. और वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु He is है। the creator. वो सृष्टि करता है। You know how he punished the sin? आप जानते हैं कि अब उसने किस प्रकार से दंड दिया उस पाप के लिए। He sent Jesus Christ into this world. और उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। And after living in this world for 33 years, और 33 साल तक इस संसार में रहने के बाद God punished Jesus Christ on the cross. और परमेश्वर ने यीशु मसीह को वो दंड दिया उस क्रूस पर। You know why he did it? आप जानते हैं कि क्यों उसने ऐसा किया? All the law was completely fulfilled on the cross. और सारे नियम जो थे उसका पूरी रीति से पालन तब हुआ उस क्रूस पर। You know, on the cross, और उस क्रूस पर all the law was fulfilled and all the punishments were fulfilled. और सारे नियम पूरा हुआ और सारे जो दंड थे वो उस क्रूस पर पूरा हो गया। The law which should punish you and me, जो नियम जो आपको और मुझे दंड देना था, it was fulfilled on the cross. वो पूरा हुआ उस क्रूस पर। And whoever believes on the death of Jesus Christ और जो कोई यीशु मसीह के मरण पर विश्वास करते हैं, gets eternal life. उन्हें अनंत जीवन मिलता है। And because God punished it and it was God's plan. और क्योंकि परमेश्वर ने दंड दिया और ये परमेश्वर की योजना थी। When everything was finished on the cross, और जब कुछ उस क्रूस पर पूरा हुआ, grace was born. और तब अनुग्रह का जन्म हुआ। And because grace offers pardon, और क्योंकि अनुग्रह हमें क्षमा दिलाता है, and grace gives us peace to God, peace with God. और अनुग्रह हमें परमेश्वर के साथ शांति भी देता है। And because of grace, और उस अनुग्रह के कारण, because of the death of Jesus Christ, उस परमेश्वर यीशु मसीह की मृत्यु के कारण, you and I can enjoy eternal life. और मैं और आप इस अनंत जीवन का आनंद ले सकते हैं। You and I who are worthy of all punishment, आप और मैं जो इस सारे दंड के लिए योग्य थे, we are restored by grace. हम वापस रूपांतरित हुए उस अनुग्रह के वजह से। God restores us. और परमेश्वर हमें रूपांतरित करता है। Grace restores us. और जो अनुग्रह है वो हमें वापस स्थापित करता है या रूपांतरित करता है। Say for example, let us talk about today. उदाहरण के लिए यदि हम कहें तो आज के बारे में, Let us remember what all we did today. आज हमने सुबह से लेकर अब तक क्या क्या किया। If we follow the law, यदि हम नियम का पालन करते हैं,
you can recollect yourself how many laws that you have broken today. आज आप वापस सोच कर देखिए कि आज के पूरे दिन में आपने कितने नियमों को तोड़ा, And because of that law breaking, और क्योंकि आपने उन नियमों को तोड़ा है we are worthy of punishment. तो फिर हम निश्चय योग्य हैं उस दंड के लिए। And therefore, because of grace, और इसीलिए अनुग्रह के वजह से we can run towards God, और हम परमेश्वर की ओर दौड़ सकते हैं, and God will give us more grace for our daily life. और परमेश्वर हमें और अधिक अनुग्रह देगा हर दिन के लिए। And we cannot accumulate grace for an year. और हम इस अनुग्रह को बहुत लंबे समय तक एक साथ लेकर इकट्ठा करके नहीं रख सकते। We will have to approach God every day and ask for grace to live in this world. हमें हर दिन परमेश्वर के पास जाकर हर एक दिन के लिए वो अनुग्रह मांगना जरूरी है। And this grace will give you the needed security. और ये अनुग्रह आपको जो जरूरत सुरक्षा है वो प्रदान करेगा। The security which this world cannot give. और ये जो सुरक्षा ये संसार आपको प्रदान नहीं कर सकता, वो सुरक्षा या अनुग्रह आपको प्रदान करेगा। The security which money cannot give, grace will give you. और ये जो सुरक्षा जो आपके पैसा नहीं दे सकता, वो अनुग्रह आपको दे सकता The है। security which your family and your protection cannot give, this grace will give you. आपके जो परिवार को जो सुरक्षा चाहिए वो ये अनुग्रह दे सकता है। The perfectionists or the people who want to be perfect will not be able to understand this. और जो अपने आप को हमेशा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, शायद उनको ये बातें समझ में नहीं आएगी। A sinner will need this और एक पापी को ही ये जरूरत होता है, because he knows the benefit of grace. क्योंकि वो ही समझता है अनुग्रह के फायदे। So what will happen if you are filled with grace? और आप सोचिए कि अगर आप में अनुग्रह भरता है तो क्या क्या होगा। We can read about it in Titus chapter 2 verse 11 and 12. हम इसके लिए तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसका 11 और 12 वाक्य में पढ़ सकते हैं। Titus chapter 2 verse 12 and 13. तीतुस 2 अध्याय उसका 12 और 13 वाक्य। Training us to renounce ungodliness and the worldly passions and to live self-controlled, upright and godly lives in the present age, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. 11 से 13 तक। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोते रहे। The grace of God appeared in Jesus Christ. और जो परमेश्वर का अनुग्रह था वो यीशु मसीह में प्रकट हुआ। And the grace of God brought salvation to all people. और यही अनुग्रह लोगों में उद्धार लाया। And grace will train us in godliness. और यही अनुग्रह हमें भक्ति में आगे बढ़ाएगा। It will prevent us from ungodly behavior. और ये हमें उन अभक्ति की बातों से हटा कर रखेगा। It will make us self-controlled. और वो हमें धीरज धरने के लिए मदद करेगा। It will enable us to live a godly life. और वो हमें एक भक्तिमय जीवन बिताने के लिए मदद करेगा। And it will also enable us to wait for a blessed hope in Jesus Christ. और वो हमें ये भी मदद करेगा कि उस यीशु मसीह की महिमा को बाट जोने के लिए। And once you have started living in Christ, living according to grace, और जब आप एक बार इस अनुग्रह के अनुसार जीवन बिताना शुरू कर देंगे, you may have a question, how do I live according to grace? तो फिर आप में ये सवाल आ सकता है कि फिर मैं ये अनुग्रह के अनुसार कैसे जीवन बिताऊं? The answer is given in 1 Peter chapter 2:21. उसका जवाब पहला पत्रोस उसका 2 अध्याय 21. उसका 21वें वाक्य में दिया गया। 1 Peter 2:21 says that, पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 21वां वाक्य। For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example so that you might follow in his steps. और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर Yes. तुम्हें एक आदर्श दे गया है
कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो Walk in the steps of Jesus Christ और यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलो and walk like Jesus Christ और यीशु मसीह के जैसे चलो and walk through the sufferings. Well, like Jesus Christ suffered, we will also have to walk through the sufferings of Jesus Christ. और जैसे यीशु मसीह ने उन दुखों को सहा या उठाया वैसे ही हमें भी उठाना और वैसे ही चलना है। When we live in this world, और जब हम इस संसार में रहते हैं we will have problems. हमें बहुत सी समस्या हो सकती है We can approach God for grace. और हम परमेश्वर के पास जाकर उनके अनुग्रह को मांग सकते हैं। When we approach God, और जब हम परमेश्वर के निकट जाते He will हैं give you two options. आपको दो चुनाव वो वहाँ देगा। Either He will remove the problems, या तो समस्या आप में से हटा देगा or He may take you through the problems and you will be able to face it. और या फिर उस समस्या से आपको जाने की अनुमति वो देगा और आप उस समस्या का सामना कर पाओगे। And the second option is you can go according to the law. और दूसरा चुनाव ये है कि आप या फिर नियम के अनुसार जीवन बिता सकते हैं। My dear brothers and sisters, ये मेरे प्रिय भाई बहनों, in these uncertain times, और इस समय में, that too in times of uncertainty, और ऐसे एक विपत्ति के समय में we can approach God for grace. और हम परमेश्वर के निकट जाकर उनके अनुग्रह को मांग सकते हैं। And God will give us grace all the more and more and more. और ये परमेश्वर अनुग्रह जो है वो और अधिक हमारे में उंडेलता जाएगा। And that will be the biggest security in these times. और वही है सबसे बड़ी सुरक्षा इस समय में। And what if we don't want that? और यदि हमें ये अनुग्रह नहीं चाहिए तो क्या होगा? In Galatians 5:4 we read that. और गलातियों की पत्री 5वां अध्याय उसके 4थे वाक्य में हम इस बारे में पढ़ते हैं। Galatians 5:4 says that you are severed from Christ, you who would be justified by the law, you have fallen away from grace. तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, Yes. मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। You will fall from grace. आप अनुग्रह से गिर जाओगे। If you live in grace, अगर और यदि आप अनुग्रह में रहोगे, you can walk with Jesus Christ and walk like Jesus Christ. और निश्चय आप यीशु मसीह के संग संग चल पाओगे और यीशु मसीह के जैसे चल पाओगे। And grace will be your biggest security. और अनुग्रह ही होगा आपका सबसे बड़ा सुरक्षा। And once again, when we wind up, और जब हम यहाँ पर अंत करेंगे, it is a request that if you have anything to pray for you, we would be happy to do that. और हम आपसे विनती करेंगे कि आपको कुछ भी यदि प्रार्थना विनती है तो आप हमें बोल सकते हैं, हम निश्चय आपके लिए प्रार्थना करेंगे। May God bless us with this word. परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीषित करे। Amen. आमीन।